जिन्होंने अपने हृदय का गुप्त प्रेम, हृदय रूपी सिंधु को मथ करके नित्य विहार रूपी गुप्त अमृत शरणागत जनों को प्रदान किया। ये साधना से नहीं प्राप्त होता, ये आचार्य चरणों की आसक्ति, गुरु चरणों की आसक्ति से प्राप्त होता है। ये अद्भुत रत्न है, ये किसी साधना से हाथ में पकड़ में नहीं आता। नित्य विहार प्यारी जू का प्रेम रस, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संभारे काज, भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज, बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, बलि जय हो श्री रसिकाचार्य। ये सखियां जो रसिक आचार्य रूप में अवतरित हुई, इनकी बलिहारी है। ये अपने हृदय के प्रेमामृत सिंधु का सार नित्य विहार रस अपने शरणागतों के हृदय में स्फुरित करते हैं। ये किसी अन्य साधना से हाथ में आने वाला रतन नहीं है। नित्य विहार ये आचार्य कृपा, गुरु कृपा से प्राप्त होता है। भ्रम, जो माया भ्रमित करके हमें भोगों में फंसाई थी। तम, जो अविद्या मुझे देहाभिमान से युक्त करके स्वरूप का बोध होने ही नहीं दे रही थी। श्रम, जो नाना प्रकार की सुख साधन सामग्री एकत्रित करने में जीवन के जीवन लगा दिए, ये सब आचार्य की कृपा कटाक्ष से नष्ट हो गए। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। आचार्य में प्रीति बड़े भाग्यशाली की होती है। इष्ट में प्रीति होना तो पाया गया, लेकिन आचार्य गुरु में पूर्ण समर्पण ये तो किसी बिरले में होता है। ऐसी बिरले के अधीन हो जाते हैं प्रियालाल जो आचार्य गुरु के। बड़ी कठिन बात है आचार्य गुरु के अधीन होना। आचार्य गुरु की अधीनता होती है अनन्यता। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश तजों भजों और ही तो मुझ श्री हरिवंश दुहाई। हरिवंश की कसम खा के कहता हूं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण अपने आचार्य की शरण, इष्ट के आश्रित, इष्ट चिंतन, बस और कुछ नहीं। ये बहुत बड़े सेवक की सर को करें मान सरोवर। मन बच गए एक व्रत गायो श्री हरिवंश, वंश बिना हरिनाम हो लियो न जाकी टेक, पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। कोई बिरला ऐसा होता है जो आचार्य ठसक में रहता है, जो गुरु चरणारविंद की प्रीति में स्वर्ग नरक अपवर्ग, किसी की कोई ना आस न कोई त्रास। बस कैसे हमारे गुरुदेव प्रसन्न रहे, कैसे आचार्य देव की कृपा प्राप्त हो। बस आज जो पाखंड और दंभ का बहुत प्रभाव है, हर अंतःकरण में अपना प्रभाव डाल रहा है, उसका कारण है आचार्य गुरु के चरणों की प्रीति ना होना। नहीं, दंभ पाखंड की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि प्रवेश कर सके। मन प्राण बुद्धि चित्त सब आचार्य घसीट लेते हैं इष्ट लीला में। आचार्य चरणों में, गुरु चरणों में अनन्यता बड़े पवित्र हृदय वालों की होती है। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, ये सब नष्ट हो जाएंगे। संसार में भोगों में सुख है माया का भ्रम, देहाभिमान अविद्या का भ्रम, नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के कर्म करते हुए, नाना प्रकार के भोग भोगते हुए दुख सुख आदि, ये श्रम सब आचार्य हरण कर लेते हैं। सच्ची मानिए, बहुत कृपालु आचार्य इष्ट की कृपा का ही रूप है। कृपा रूप जो वप धर्यो। आचार्य चरणों में यदि प्रेम नहीं तो वस्तु हाथ नहीं आएगी, ये तो पक्की बात है। प्रायः आचार्य चरणों में प्रीति नहीं होती। भेष ले लिया, मनमानी आचरण जीवन यापन कर रहे हैं, पर आचार्य निष्ठा बहुत दुर्लभ बात। आचार्य ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही आचार्य है, और गुरुदेव आचार्य की निष्ठा ही इष्ट प्रीति रूप धारण करती है। नहीं तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है इसी भ्रम में, इसी तम अज्ञान अंधकार में, इसी श्रम नाना प्रकार की भोग वासनाओं में। इनका नाश नहीं हो पाता। इनका नाश होता है आचार्य कृपा से। आचार्य कृपा का स्वरूप है उनकी आज्ञा पे चलना, उनके अनन्य हो जाना, उनके द्वारा जो उपदेश है उसे जीवन में उतार लेना, अन्य बात न स्वीकार करना, अनन्य होकर के रहना। बहुत लाभ है। अभी आप परम पद में हैं, अभी आप जीवन मुक्त हैं यदि आचार्य निष्ठावान हैं। यदि गुरु निष्ठ हैं, आचार्य निष्ठ हैं, तो चिंता मत कीजिए, अभी आप जीवन मुक्त हैं। बस ये भ्रम तम श्रम जहां हमारे हृदय में है वहां कृपा अनुभव में आएगी। केवल आचार्य शरणागति पुष्ट हो जाए, बड़े भाग्यशाली। हम बार बार कहते हैं आचार्य चरणों की शरण में होकर उनके अनन्य होना, ये बड़े भाग्यशाली जनों की बात है। भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक आरज। हमारे सारे कार्य सफल हो गए। हमारा मानव जन्म लेना सफल हो गया, हमारा वैराग्य लेना सफल हो गया,
हमारा साधन मार्ग सफल हो गया। क्यों? साध्य श्यामा श्याम हमारे हो गए। श्यामा श्याम हमारे सहायक हैं। किसके बल से? बोले आचार्य के बल से। सर्वश्रेष्ठ पद हमको प्रदान कर दिया। क्या? सहचरी पद, उपासना का सर्वोपरि सहचरी पद प्रदान कर दिया। इसलिए हम बार बार बलिहारी जाते हैं अपने आचार्य की, जिन्होंने हमारे भ्रम तम श्रम नष्ट कर दिए, सब सफल कर दिया, श्यामा श्याम जैसे सहायक दे दिए और उत्तम पद राधा दासी पद सहचरी पद प्रदान कर दिया। ये आचार्य कृपा से प्राप्त होता है। आचार्य कृपा पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। आपको सन्मुख होना है। आप जो ही सन्मुख होंगे ते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान से भी ज्यादा कृपालु आचार्य हैं। वही भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। पर जैसे भगवान हृदय में सबके विराजमान हैं, पर माया का प्रपंच रोक नहीं रहे हैं। जैसा मन आवे वैसा आचरण करो, वैसा दंड भोगो। लेकिन जब आचार्य की शरण में हो जाते हैं तो बड़ी कृपा होती है। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ओह, जब पहली बार ये शब्द पढ़ा था तो बहुत देर रोना आया था। कौन ऐसा कृपालु है? अभी तक जो किया वो तो क्षमा कर देंगे, आगे करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा, यह सिद्धांत है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सब हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। तुम निर्विकार भाव से प्रेम में जाओ, तुमसे अगर त्रुटि भी हुई तो उसको हम भोगेंगे। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। अस स्वभाव को सुनो में देखो। जैसा आचार्य का स्वभाव कृपा रूप जो अपधर्यो, प्रिया प्रीतम की कृपावतार आचार्य हैं। बलिहारी है उन भक्तों के चरणों में जो अपने आचार्य की ठसक में रहते हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मन हम श्रीहित हरिवंश उपासी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो विटसूकर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः ना मूढ़ श्रयते वृंदावन मानंद सागरम। थोड़ा कड़ुए शब्द बोल रहे हैं। ए भाई, बिष्ठा भोजी सुअर, जूठी पत्तले चाटने वाला कुत्ता और भार ढोने वाला गधा, इस तरह का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मानव देह प्राप्त किए हो। बिष्ठा भोजी सूकर की भांति ना पवित्रता का विचार है, ना अपवित्रता का विचार है, ना दोष का विचार है, ना निर्दोष का। बस पेट भरना चाहिए। जैसे सूकर भागा घूमता है, ऐसे भागे घूम रहे हैं बस पेट भरने के लिए। मांस बखरण जो भी, जैसा पवित्र जो भी, बस डालते रहो, बस उधर पोषण करना है। बिष्ठा भोजी सूकर की भांति जीवन को केवल रसेंद्री स्वाद में नष्ट कर रहे हैं। अपनी अंगुली जरा कड़ाह में जब तेल पक जाता है तो डाल के देखो कैसा लगता है। उसमें तुम जिंदा जीवों को तल रहे हो केवल रसेंद्री भोग के लिए। हमारी जबान को अच्छा लगता है, यही जबान तुम्हारी नरक पहुंचा देगी, यही जबान तुम्हारी दुर्गति करा देगी। और कह रहे हैं श्वान की भांति, जैसे जगह जगह ठोकर खाने पर फिर वही, ऐसे ही नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुर्गति प्राप्त कराने वाले भोगों में बार बार गधे की भांति, जैसे गधे को बोझे से मतलब ऐसे पूरे चिंतन में वही विषय भोग, वही संग्रह, वही परिवार राग मोह, उसी का बोझा ढो रहे हो। श्रीपाद कह रहे, अहो इतना दुर्लभ मानव देह पाकर बिष्ठा भोजी सूकर कुकर और गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, इधर आनंद नहीं, आनंद सागर तो तेरे हृदय में लहरा रहा है। आओ श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो और उसको मनन करो और आचरण में उतारो, फिर देखो आनंद मिलता है कि नहीं। श्रीपाद कह रहे, सोच्या सोच्याति सोच्यो हम महामूढ़ाति मूढ़धी हठात सर्वम परित्यज्य यन्न वृंदावनम श्रेय। सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें, कौन श्वास आखिरी हो जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है, बहुत सावधानी की जरूरत है।
सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की सत्ता लगी कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं मिलती। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईस भजन सारथी सुजन मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी विश्राम नहीं, शांति नहीं, एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है श्रीपाद करे सोच्यो सोच्यात सोच्यो हम, ये है सोचनी सोचनी महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और साहब जीवन को नष्ट कर दिया। अय मूर्ख, महापुरुषों के वचन चुभते हैं। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे ये दशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना, नहीं यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या, अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वही तो सब हो रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है। प्यारे भजन नहीं करते इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक एक शब्द शास्त्र के सच्चिदानंद भगवान के भाव में डूबे हुए महापुरुषों ने लिखा है, जो परम अनुभवगम सत्य है। कल एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो। एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष भगवदानंद को प्राप्त पुरुष भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज इसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत्र वृंदावनम श्रेय, जहां वृंदावन विराजमान है आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो, अपना ही नाश करते हो। अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। अहो मौढ़्यम अहो दुर्भाग्यमी दृशम महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अहो मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जैसे उसमें कहा सोचनी महासोचनी महासोचनी, इसमें कह रहे मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महाआनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया, प्रभु की आराधना नहीं की, कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ, महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। सांद्रानंद रसे वृंदावने पिनानुरज्यतः किं वा मम करिष्यन्ति ज्ञान भक्ति विरक्तया। आनंद घन के मूल श्री वृंदावन धाम में यदि रसिकों का संग करके चित्त प्रेम में अनुरक्त नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा साधन करना, तुम्हारा वैराग्य धारण करना किस काम में आया। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो उसका फल है कि अज्ञान से निवृत्त हो जाना। अज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब माया रचित है। सत्य है तो केवल प्रभु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला। ये त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा जादू तमाशा है कि जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। बातें ज्ञान की करते हैं, स्थिति अज्ञान में होती है। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों का नाश, फिर भी नहीं काम होगा। पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, फिर तुम्हारे हृदय में परम अर्थ स्वरूप भगवान की प्रीति प्रकट करेगा। आप सब काम हो गए। भगवान की प्रीति उत्पन्न होने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है। भगवत भाव में अद्भुत आनंद, यह है काम होना। सांसारिक कोई कार्य शुभ कर्म के प्रताप से हो भी जाए तो कितनी देर टिकेगा। विनाशकारी ये सब काल नष्ट कर देता है। विनाशकारी काल ये सब नष्ट कर देता है। चाहे जितनी उन्नति हो सब अवनति में बदल जाती है। ये इतिहास पढ़ के देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिनके ऐसे ऐसे प्रभाव थे उनकी अब कहीं खोज भी नहीं है। जहां ऐसे महल थे, जय जयकार मचते थे, वहां जाले और कबूतर हग रहे हैं। जो बनी भी बनी है, महल बने हुए भी हैं, कुछ नहीं रह गया। काल सबको विनाश कर दिया। कुछ समय के लिए आए हो, एकमात्र भगवान की प्राप्ति, एकमात्र नाम जप कर लो। मन लगे न लगे वो धन तुम्हारे काम आएगा।
धिंग धिंग मामपि सद विद्या कुलशील गुणोज्ज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो स्यादि यतः सवः। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत प्यार भर के बोल रहे हैं, जैसे सोचनी सोचनी मां सोचनी, मूर्ख मूर्ख महामूर्ख। कह रहे धिक्कार धिक्कार धिक्कार, धिंग धिंग मामपि सद विद्या कुलशील गुणोज्ज्वलम। धिक्कार है तुम्हारी कुलीनता को, तुम्हारी सुशीलता को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे रूपवान, तुम्हारी जवान होने को। मानव देह में यदि ये सब प्राप्त है और तुम भजन नहीं करते, तुम सद्भावना वाले नहीं हो, सद्विचार वाले नहीं हो, तुम्हें प्रभु से प्यार नहीं हुआ, तो धिक्कार तुम्हारे इस रूप को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कुल को किस काम आएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुमुत्सहे जानन्नपि विषम भुंजेत् उत्कृत्य परमामृतम। वृंदावन, आपकी कृपा से हमने आपको प्राप्त किया है, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा उत्साह कभी नहीं बन सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। अरे भला कोई परमानंद को त्याग कर विष पीता है क्या? ये संसार विष है। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है, और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है।